हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ठीक स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था ठीक है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ग्रुप डेटा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं। तो बाकी के जो 2 मेथड थे मैंने क्या किया है, पिछले वीडियो में उसको बता दिया है, डायरेक्ट मेथड भी बता दिया है और आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है उसको भी फाइंड आउट करना बता दिया है। अब जो थर्ड मेथड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी होता है। ये इससे क्या होता है, किसी भी अर्थमेटिक मीन को, ठीक है, चाहे कोई भी मीन को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत कम समय में। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की भी संभावना कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अब हम देखिए सबसे पहले अब क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन हमको फाइंड आउट करना है किससे, स्टेप डेविएशन के द्वारा। तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, ए प्लस समेसन एफ इंटू यू अपन समेसन एफ इंटू एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं कि ए क्या होता है, एफ क्या होता है, यू क्या होती है और एच क्या होता है। ठीक है, ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है जिस है। उसके बाद एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एच क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है, मतलब क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है। उसके बाद यू क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले अब जो डी होता है, यू जो होता है ये डी अपन एच होता है। एच यहाँ पे मैंने बताया अभी क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही जो मैंने कल बताया था वही चीज़ आज यहाँ पे ये चीज़ है, ये मिड वैल्यू माइनस ए होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक एग्जांपल दिए हैं, इसके द्वारा आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको बताते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हमको दिया गया है। अब इसमें क्या पूछा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्टेप डेविएशन के द्वारा, ठीक है, ये जो ग्रुप डेटा दिया गया है, ठीक है, इसका हमको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चों आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी है तो ये एफ हो गया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या किए हम, ये क्लास इंटरवल को है इसको हमने नोट डाउन कर लिया ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट, और फ्रीक्वेंसी को भी नोट डाउन कर लिया। अब तीसरे कॉलम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब जो तीसरा कॉलम है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पे हमको x फाइंड आउट करना है, मिड वैल्यू x होती है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आप लोग को समझने के लिए बता देते हैं बच्चों। ठीक है, 0 + 10 अपॉन 2 कितना होगा, = 5 होगा। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आ गई, 0 क्या हो गया, मतलब ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 = 5 हो गया। यहाँ तक हम फाइंड आउट कर लिए, इसका मिड वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम डी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डी क्या होता है, मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड में बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, डी जो होता है हमारा ये x माइनस ए होता है। अब यहाँ पे सर ए क्या होता है, तो एक यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को मान लेते हैं। जिस देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, तो ये मिड वैल्यू का, अब मिड क्या है, ये है 25 है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट एज्यूम्ड, ठीक है, मीन ए = 25। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, 25 हो गया, तो अब यहाँ पे अब डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू हमारी बच्चों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x 5 दिया है, 5 - 25, तो ये हमारा कितना होगा बच्चों, -20 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं हम, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यू फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, यू फाइंड आउट करते हैं। तो यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, मैंने अभी बताया था कि डी अपन क्या होता है, एच होता है आपका। ठीक है, अब एच यहाँ पे क्या है, अब देखिए अब एच जो होता है, एच हमारे 10 दिया है, क्योंकि ये कितने का इंटरवल है, 0 to 10 है, 10 to 20, 10 का हमारा क्या है, डिफरेंस है, तो ये एच हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं कि यू अब जब फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अब क्या होगा डी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या होगा 20 - 10 = कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यू से करते हैं। तो ये क्या होगा, f × u होता है। ठीक है, तो अब f × u है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 5 - 2, तो यहाँ पे जब 5 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा बच्चों -10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसकी टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है।
ठीक है। अब इसका जब हम समेशन करेंगे, समेशन एफ, इसको समेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब समेशन एफ हमारी कितनी आ रही है, इसका समेशन करने पे हमारा टोटल 60 आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसका समेशन हम करते हैं, ठीक है। अब ये समेशन कितना होता है, अब टोटल करते हैं समेशन एफ इंटू यू, ठीक है। अब एफ इंटू यू करते हैं तो अब इसका समेशन कितना होता है, इसका जो हमारा समेशन करेंगे बच्चों तो ये कितना होता है, 10 -10 प्लस क्या होगा -12, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 22 होगा। और यहाँ पे 10 + 60 कितना होता है, अब ये जो होगा हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 16 और +10 26 हो जाएगा। और ये कितना होगा हमारा, ये 22 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का 4 होगा हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम अपना मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब देखो यहाँ पे अब मीन हमको फाइंड आउट करना है। तो मीन अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, ए प्लस क्या होता है, समेशन एफ इंटू यू अपन समेशन एफ इंटू एच होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए हम कितना लेट किए थे, 25 किए थे, तो ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे समेशन एफ इंटू यू कितना हमारा आया था, प्लस का 4 आया था, तो ये प्लस का 4 होगा, ठीक है। समेशन एफ कितना आया था हमारा, 60 हुआ था, तो ये 60 होगा। उसके बाद एच हमारा कितना लिए थे, एच हमारा 10 का अंतर था, डिफरेंस था, तो 10 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 अपन में 40/60 होगा, ठीक है। तो अब इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 2/3 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 + 2/3, ठीक है। तो अब इसको जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 में जब डिवाइड करेंगे 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, 0.67 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 + 0.67 करेंगे तो ये हो जाएगा 25.67, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मीन हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा मीन फाइंड आउट हो गया, ठीक है, ठीक है।